क्लास 9th इंग्लिश विषय का जैक ने मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैक से संबंधित विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर जो परीक्षा उपयोगी होते हैं, वो आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कहानी है, जो इसको आपको पढ़ लेना, इस पैसेज को पढ़ लेना है। पैसेज कहता है कि साइंस हैज मेड ए सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहने मतलब है कि आधुनिक जीवन के हर पहलू में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान के प्रभावों को महसूस करता है। विज्ञान ने जीवन को आसान बना दिया है। आधुनिक तकनीक ने भी जीवन को आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए कुकर, इंडक्शन प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सी आदि। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो किताबें और कागजात हम पढ़ते हैं, मनोरंजन का आनंद लेते हैं, जो खेल हम खेलते हैं, उन सभी में विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ कुछ अन्य चीज़ें हैं। प्रौद्योगिकी ने निस्संदेह हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है, लेकिन उनके आरामदायक प्रयासों के लिए लोग इस पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि वे इसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये आपका पैसेज दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, What is the contribution of science in our modern life? ऑप्शन ए Significant contribution. Option B, normal contribution. Option C, no contribution. Option D, average contribution. कहने मतलब है हमारे आधुनिक जीवन में विज्ञान का क्या योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है, समान योगदान है, कोई योगदान नहीं है, औसत योगदान है। तो ये आपका पैसेज में ही शुरू में ही लाइन में लिखा हुआ है कि ये हमारे जीवन के लिए क्या है। साइंस हैज मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आपका जो पहला का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, How has science made our lives? Option A, tough. Option B, hell. Option C, dull. Option D, easy. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इजी। ये कह रहा है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसा बनाया है, कठिन, नरक, सुस्त या आसान। तो इसका डी हो जाएगा, आसान बनाया है, इजी बनाया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, Through which technical things are used from domestic life to the industrial sector? Option A, philosophy. Option B, science. Option C, biotechnology. Option D, metaphysics. घरेलू जीवन से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक किन किन तकनीकी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, साइंस। चौथा नंबर क्वेश्चन है, What is the synonym of undoubtedly? निसंदेह का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, What is the antonym of significant? सिग्निफिकेंट का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब उसका उल्टा शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। आगे है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। तो इस पैसेज को पढ़ना है। इस पैसेज में हम डायरेक्ट कहानी ही बता देते हैं आपको कि एक बार मधुमक्खी को प्यास लगी या पानी पीने के लिए एक तालाब में उड़ गया। पानी पीते समय मधुमक्खी तालाब में गिर गई। एक कबूतर एक पेड़ की शाखर पर बैठा था। इसने सब कुछ देखा और मधुमक्खी के जीवन को बचाने का फैसला किया। कबूतर ने एक पत्ता फेंका, मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई, अपने पंख सुखा लिए और उड़ गई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को निशाना बनाया। सौभाग्य से मधुमक्खी ने शिकारी को देखा। यह शिकारी के पास उड़ गया और उसके हाथ पर जोर से डंक मार दिया। शिकारी अपना निशाना चूक गया। कबूतर ने गोली की आवाज़ सुनी और उड़ गया। कबूतर ने
इस समय पर मदद के लिए मधुमक्खी को ध्यान दिया। तो कहानी आप लोग समझ गए। अब इसी से क्वेश्चन है, मधुमक्खी पानी पीने के लिए कहाँ उड़ती थी? तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ए पॉन्ड, मतलब एक तालाब के ऊपर उड़ रही थी। 7वां नंबर है, पानी पीते समय मधुमक्खी को क्या हुआ? तो पानी पीते समय मधुमक्खी को क्या हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब वह तालाब में गिर गया था। 8वां नंबर है, मधुमक्खी की जान किसने बचाई? तो मधुमक्खी की जो जान है वो कौन बताया था? तो कबूतर ने बचाया था। तो आपका ए हो जाएगा। 9वां नंबर है आपका, कबूतर की जान बचाने के लिए मधुमक्खी ने क्या किया था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसने शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया था। अब आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहानी का नैतिक क्या है? मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका आपका ए हो जाएगा, डू गुड हैव गुड, मतलब अच्छा करो तो अच्छा होगा, सभी चीज अच्छा करो। अब है यहाँ पर आपका, अपने आप को सुनीता सुरेश के रूप में माने, अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक आवेदन लिखे जिसमें उन्हें स्कूल के पुस्तकालय में किताबें उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। 11 और 15, मतलब 11 से 15 में से एक उपयुक्त दिए गए विकल्प को चुनकर औपचारिक पत्र को पूरा करें। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है टू, तो 11 नंबर में क्या भराएगा? तो नीचे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को हम लोग देख लीजिए। 11 नंबर में क्या भराएगा? तो यहाँ है द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर और द हेडमास्टर। तो यहाँ पर ए और जो डी है वो आपका दोनों सेम ही है, करीब करीब। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा आपका द हेडमास्टर, मतलब 11 जो खाली स्थान है वहाँ द हेडमास्टर भरा जाएगा। 12 नंबर जो है वहाँ पर क्या होगा? तो 12 नंबर जो है ये कह रहा है कि हमारे पास हर शनिवार को 45 मिनट की पुस्तकालय अवधि होती है, हम नहीं बना सकते हैं। 12 नंबर ऐसा इसलिए क्योंकि खाली स्थान अपनी कक्षा की ओर से मैं अपने पुस्तकालय में कुछ और पुस्तकों को जोड़ने का अनुरोध करता हूँ, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो ये सब है। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा, क्या भराएगा? तो 12 नंबर में जो है हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा बी, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। हाँ, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। 13 नंबर है आपका, तो 13 नंबर में जो है वो आपका भरा जाएगा स्कूल लाइब्रेरी भरा जाएगा। 14 नंबर जो है उसमें आपका भरा जाएगा थैंकफुल, क्या भरा जाएगा? डी ऑप्शन, थैंकफुल। 15 नंबर में जो है वो भरा जाएगा आपका बी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर कहता है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 16 नंबर जो है, चोर ने कल रात चीजों को, क्या हो जाएगा आपका? चीजों को क्या किया था? खाली स्थान था। तो यहाँ पर आपका 16 का जो है वो हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा सी, चोरी किया था। 17 नंबर है आपका, क्या आपको खाली स्थान की आपकी सोने की चैन गायब थी? तो यहाँ पर 17 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 18 नंबर है आपका, वह शीघ्र ही खाली स्थान जाएगा, कहाँ जाएगा? तो 18 का जो है वो आपका हो जाएगा आंसर रिकवर, सी हो जाएगा। 19 नंबर है, कल रोहित खाली स्थान कौन था? तो यहाँ पर 19 का जो है वो हो जाएगा आपका डी, हैड सीन। 20 नंबर, खाली स्थान अंदर जाओ और बैठ जाओ। तो 20 का आपका हो जाएगा कम, खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? कम। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल अतीत के रूप में है? सरल मतलब सिंपल पास्ट के रूप में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सीमा had a Nasty sound. nasty sound।
उसके बाद 22 नंबर है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त गैर परिमित विकल्पों से कीजिए। हम खाली स्थान खाते हैं, तो हम लोग क्या खाते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू लीव। 23 नंबर है, उपर्युक्त बहुलक क्रिया के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान भगवान आपका भला करे, तो यहाँ पर खाली स्थान में 23 नंबर में सी हो जाएगा मे। 24 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वर्तमान रूप में है? मतलब ये भी है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में कौन वाला है? तो यहाँ पर आपका 24 का हो जाएगा बी, आई एम ए टीनेजर। टीनएजर। 25 नंबर है आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त पूर्व सर्ग चुने। सैनिक युद्ध खाली स्थान, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 का इन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 है, द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक 11 गैननी इज अबाउट ए खाली स्थान, तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लोग को भरना है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। 27 नंबर है, अटारी से पुरानी किताब किसे मिली? 27 नंबर है, अटारी से पुरानी किताब किसे मिली? तो ये मिला था टॉमी को। फिर है 28 नंबर, पाठ के लेखक कौन है? द फन दे हैड, द फन द हैड के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसाक असीमोव। 29 नंबर है, संतोष शब्द का क्या अर्थ है? संतोष शब्द का मीनिंग बताना है, क्या होता है? तो संतोष का अर्थ क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंटमेंट, मतलब सी ऑप्शन। 30 नंबर है, दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के बाद संतोष को कैसा लगा? तो आपका ए आंसर में करेक्ट हो जाएगा कि उसको यह एक आध्यात्मिक और गर्व का क्षण था उसके लिए। 31 नंबर है, पुंगी की ध्वनि में सुधार करने के बारे में किसने सोचा? तो किसने सोचा? पुंगी यहाँ किससे संबंधित है? तो वो ये वाद से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बार्बर, एक नाई ने। 32 नंबर है, दी गई कविताओं में से कौन सी कविता सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विंड। 33 नंबर है, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम द लेक आइसले ऑफ इनिस्फी? तो इसका मतलब है कि कवि द लेक ऑयल ऑफ इनिस्फ्री कविता में मधुमक्खियों के लिए क्या बनाने चाहता था? क्या बनाना चाहता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर है आपका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, तो उसकी कविता जो है वो क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द रोड नॉट टेकन। 35 नंबर है, द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड खाली स्थान द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोबे केरी द्वारा लिखा गया है। 36 नंबर है, आबाबिल कहाँ मरा? तो वो कहाँ मरा था? तो वो मरा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एट द फीट ऑफ द स्टैचू। 37 नंबर है, बंदर के लिए तीसरे हाथ के रूप में क्या कार्य करता है? तो उसका तीसरा हाथ बंदर का कौन होता है? तो बंदर का तीसरा हाथ होता है उसका पुच्छी, दिस टेल, हिज टेल। 38 नंबर है,
जब बच्चा पिछड़ गया तो माता पिता ने क्या कहा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम चाइल्ड कम, मतलब आओ बच्चा आओ। ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 है व्यापारी के घर में कौन घुसा, तो व्यापारी के घर में कौन घुसा, तो ए थीप, एक चोर घुस गया था। और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ईश्वरन द स्टोरी टेलर कहानी में टस्कर कहाँ भाग गया, तो वो भाग गया था टू ए टिम्बर यार्ड, मतलब लकड़ी यार्ड के लिए भाग गया था। तो यहाँ पर बच्चों मैंने सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बता दिए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।